मतलब 2024 में क्या कोई भी ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने प्री लॉन्च में या लॉन्च में इन्वेस्ट किया था और एक डिसेंट से हैंडसम प्रॉफिट के साथ लोगों को साल भर के अंदर एग्जिट मिल गया था। मेरे को बहुत ही रेयर ऐसे प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में मिले जिन प्रोडक्ट्स को मैं एक जेन्युइन इन्वेस्टर को ऑफर कर सकता हूं। तो गाइस, ये जो सीनियर सिटीजन लिविंग वाले प्रोजेक्ट्स है ना, ये आज की डेट में आपको गुड़गांव में ना 9,000 से 10,500 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाते हैं। तो ये 50 लाख रुपए आपने इसी प्री लॉन्च में किसी गेटेड कम्युनिटी के फ्लोर में आपने डाल दिए। आप कंफर्टेबली ऑन अ वेरी मतलब ना, मैं बोलता हूँ कि बहुत ही ऑन अ लोअर साइड आप 20 लाख रुपए तो कमा ही सकते हो यार। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा मिलने आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जहाँ पर कि मैं कोई प्रोजेक्ट आपको बेचने की कोशिश नहीं करूँगा। आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर मेकिंग योर रियल एस्टेट डिसीजंस। तो गाइस, पीछे मेरे एक दोस्त ने भी वीडियो बनाया था कि पिछले 1-2 साल में गुड़गांव में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोगों को अच्छा रिटर्न मिला और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि लोगों को अच्छा रिटर्न नहीं मिला या जहाँ पे लोगों का पैसा फंस गया। तो वो वीडियो देखने के बाद ना मैंने भी अपने एंड पे एक छोटा सा रिसर्च किया था जिसमें आई ट्राई टू फाइंड आउट कि पिछले 1 साल में मतलब 2024 में क्या कोई भी ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने प्री लॉन्च में या लॉन्च में इन्वेस्ट किया था और एक डिसेंट से हैंडसम प्रॉफिट के साथ लोगों को साल भर के अंदर एग्जिट मिल गया था। तो गाइज, ऐसा मेरे को ना पूरे गुड़गांव में 2024 में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मिला, जो कि प्रोजेक्ट था आपका डीएलएफ प्रिवाना, जहाँ पे आज में भी 50 लाख 60 लाख जो भी वहाँ पे प्रीमियम आपका चल रहा है। गाइज, 2021, 22 और 23 ये 3 वो साल थे जहां पर कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आ रहे थे जो कि इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल थे। कुछ भी आप खरीद लो, हर प्रोजेक्ट में आपको इंक्रीमेंट मिल रहा था, आपको आरओआई मिल रहा था, रिटर्न मिल रहा था, एग्जिट भी मिल रहा था। लेकिन 2024 से मुझे लगता है मार्केट जिस सस्टेनेंस मॉडल की तरफ मूव हुई है उसमें आज की डेट में ना आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स उनका ये एटीट्यूड है कि दे आर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स कीपिंग एंड यूजर्स इन माइंड। मेरे को बहुत ही रेयर ऐसे प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में मिले जिन प्रोडक्ट्स को मैं एक जेन्युइन इन्वेस्टर को ऑफर कर सकता हूं। ठीक है, और ऑब्वियसली आज की डेट में इन्वेस्टर्स को भी हम ये चीज बोलते हैं कि भैया आज आप अगर 1 साल 2 साल का स्प्रेड खेलने चाहते हो, आप चाहते हो 30% मैंने 35% अभी दे दिया, अगली पेमेंट सुपर स्ट्रक्चर पे आई, तब तक मेरा माल कट जाए, तो भाई इस चीज की आज की डेट में हम बिल्कुल गारंटी नहीं लेते हैं कि आपका 1 से 2 साल में माल कट ही जाएगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी तभी खरीदो जिसका आप आधा पैसा दे सकते हो खुद और आधा में भी आप डेट रेज कर सकते हो। इन केस आपकी प्रॉपर्टी ना बिके, कोशिश तो हम यही करेंगे कि बिक जाए। बट आज की डेट में गाइस, इस वीडियो में ना मेरा जो पर्पस है वो आप लोगों को वो चीजें ऑफर करना है जो कि एक प्योर इन्वेस्टर, जो मतलब आज की डेट में गुड़गांव में जो आदमी प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालना चाहता है, वो इन 4-5 टाइप के प्रोडक्ट्स को आज की डेट में कंसिडर कर सकता है, जिसमें कि मुझे लगता है अभी भी एक अच्छा आरओआई आप निकाल सकते हो। तो गाइज, मतलब ना मैं आपको हर कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स बताता हूँ जो कि आप आज की डेट में एक प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले हम सबसे छोटी कैटेगरी से ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा पुरानी बातों को जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि जिस शहर में आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ में लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, उस शहर में अगर आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ में भी 1.5 करोड़ तक का अगर आप प्लॉट खरीद लेते हो, तो वो प्लॉट खरीद के आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है।
ऑब्वियसली आप लोग जानते हो आज की डेट में गुड़गांव में तो आपको प्लॉट मिलेगा नहीं। इस बजट में मे बी अगर आपको प्लॉट देखना है तो आप सोना में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ना आप मान लो प्लॉट नहीं खरीदना चाहते और मान लो आपके पास एक कॉपस 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए का कॉपस है, तो आज की डेट में ना एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है कि ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ना बिल्डर, एक पूरी टाउनशिप है वहां पे बिल्डर के पास 100 प्लॉट है जिसपे बिल्डर 400 फ्लोर बनाने वाला है, ठीक है। अब उन 400 फ्लोर्स को बनाने के लिए बिल्डर को फंडिंग भी चाहिए। तो कई बिल्डर क्या करते हैं आज की डेट में ना, आपको प्री लॉन्च में एक मान लो एक प्रोजेक्ट लॉन्च होना है 1,70,00,000 में, वो प्री लॉन्च में आपको 1.5 करोड़ रुपए में प्लॉट दे देते हैं, फ्लोर दे देते हैं, और वो 1.5 करोड़ का भी वो आपसे लेते हैं 30% या 35%। 35% कितना हो गया, 30% आपको हो गया 45 लाख रुपए, चलो 50 लाख रुपए। तो ये 50 लाख रुपए आपने इसी प्री लॉन्च में किसी गेटेड कम्युनिटी के फ्लोर में आपने डाल दिए। तो जब इसका पोजीशन आया तो उस पोजीशन के टाइम पे या तो बिल्डर ही आपसे वो इन्वेंट्री बायबैक कर लेता है, क्योंकि पोजीशन के बाद जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है उस एरिया का रेट बढ़ जाता है, आपको 1-1.25 साल का टाइम भी उसमें मिल जाता है। तो वहां पे ना आप एक 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप कंफर्टेबली ऑन अ वेरी वेरी, मतलब ना मैं बोलता हूं कि बहुत ही ऑन अ लोअर साइड आप 20 लाख रुपए तो कमा ही सकते हो यार। अगर 50 लाख लगा के आपने 20 लाख रुपए कमा लिए तो मतलब 40% का रिटर्न हो गया। मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा रिटर्न होता है। अगर आपको 1 से 1.5 साल के अंदर ऐसा रिटर्न मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी एक बिल्डर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है मानेसर में, जहां पे आज की डेट में आपको इस टाइप की प्री लॉन्च में कुछ चीजें मिल सकती हैं, आपको सोना में ऐसी कुछ चीजें मिल सकती हैं। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में जितनी बाढ़ आने वाली है लो राइज फ्लोर्स की, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक ब्रांड का जिसका थोड़ा बहुत भी नाम हो, जैसे फॉर एग्जांपल त्रेहान है जिन्हें 10,000 फ्लोर बना दिए हैं, तो उनके लिए विद देयर ब्रोकर नेटवर्क, विद देयर एग्जिस्टिंग चैनल एंड क्लाइंटेल, इट्स स्लाइटली इजियर फॉर देम टू लिक्विडेट देयर इन्वेंट्री कंपेयर्ड टू अ स्मॉल टाइम और अ न्यू बिल्डर। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है जो डेफिनेटली आप आज की डेट में मार्केट में कंसिडर कर सकते हो। तो गाइज एक और चीज जो मेरे को लगता है आज की डेट में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नए इन्वेस्टर्स के लिए गुड़गांव में बनती है, वो बनती है गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन लिविंग। ये वो पॉलिसी है गाइस जिसके अंडर गवर्नमेंट ना 1 एकड़ में भी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे ना लाइसेंस दे देती है, जिसमें कि आप सीनियर सिटीजन लिविंग के अंडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो। मान लो कोई डेवलप्ड एरिया है, मैं सेक्टर 67 में हूँ, इस सेक्टर में ऑलरेडी एफएसआई पूरी कंज्यूम्ड है, यहाँ पे आप कोई नया हाई राइज नहीं आ सकता, तो भी इस पॉलिसी के अंदर अगर बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसका लाइसेंस पास हो जाएगा। बिकॉज ये नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है जहां पर जो घर बनाए जाएंगे वो आपके लिए बनाए जाएंगे सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से। उसमें एमिनिटीज होंगी, एम्बुलेंस सर्विस होगी, ऑन कॉल डॉक्टर होगा, उसमें टॉयलेट में आपको उस तरीके से आपको वो चीजें मिलेंगी जो कि आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए होती है। बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको इसमें किसी हॉस्पिटल चेन के साथ टाई अप भी करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी सीनियर सिटीजन लिविंग की पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी के अंडर गुड़गांव के बहुत सारे नए बिल्डर्स ने, ठीक है, कुछ पुराने बिल्डर्स भी हैं बट मतलब ऑब्वियसली नॉट A+, मे बी A और B कैटेगरी के बिल्डर्स ने यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में लैंड एग्रीगेट करी है, CLU कराए हैं। एक बिल्डर का 37D में लाइसेंस था अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसने चेंज ऑफ लैंड यूज करवा के वहाँ पे सीनियर सिटीजन हाउसिंग का प्रोजेक्ट प्लान किया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट सेक्टर 95 में भी आने वाला है बहुत जल्दी, उसका लाइसेंस। एक सेक्टर आपका 78-79 में भी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। तो गाइज ये जो सीनियर सिटीजन लिविंग वाले प्रोजेक्ट्स है ना, ये आज की डेट में आपको गुड़गांव में ना 9,000 से 10-10,500 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, उस मार्केट में जहां पे कोई नया प्रोजेक्ट हम 13-14 हजार से कम में नहीं देख रहे हैं, जहां पर हम 2,000, 2,500, 3,000 फुट से छोटा अपार्टमेंट नहीं देख रहे हैं, तो 1400 फुट से लेके 1700-1800 फुट का अपार्टमेंट 10-11 हजार पे, 9,000 रुपए का रेट, मतलब 2 करोड़ के अंदर अंदर की इन्वेंट्री
और ऐसी इन्वेंट्री जिसके अंदर भी आपको 2 करोड़ रुपए आपको 4 साल में देने हैं या मे बी 3 साढ़े 3 साल में देने हैं। तो ये जो सीनियर सिटीजन लिविंग के अंडर जो अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मुझे लगता है कि अगर आप ड्यू डिलिजेंस अपनी कर सकते हो किसी बिल्डर को लेके और आप उस बिल्डर पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो आज की डेट में इट इज़ एन एब्सोल्यूट नो ब्रेनर। मेरे पास भी इसमें 2 प्रपोजल है, अभी एक सेक्टर 37D में है, एक मेरे पास सेक्टर 95 में है, और दोनों जगह मेरे पास जो स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो 1.5 करोड़ रुपए से है, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। तो ना ये मेरे को लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में बनती है, जहाँ पर कि आप अगर एंटर करते हो और मतलब ना मे बी 2-3 साल के होराइजन से आप पैसा डालते हो, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब मैं आपको गाइस 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूं जो एक नॉर्मल लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर कि आज मुझे लगता है जिस प्राइस पे आपको चीज मिल रही है उस प्राइस पे एंटर करके आप आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर कमा सकते हैं। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स के नाम लूंगा। सबसे पहले तो गाइज मतलब ना अगर मैं आज की डेट में बात करूं, अगर मैं टिकट साइज को भूल जाता हूं, बट अगर मैं पर स्क्वायर फीट प्राइस की बात करूं, तो जो बिरला एस्टेट का अरिका प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 31 में, जहां बिल्डर आपको आज प्री लॉन्च में 22,000 रुपए स्क्वायर फीट का प्राइस दे रहा है गाइज। वो भी ऐसी प्रॉपर्टी का जो आपको 4 साल 5 साल बाद मिलेगी। आज नई प्रॉपर्टी का गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर अगर डीएलएफ का 55 से 60,000 रुपए का रेट है, 40,000 रुपए पुरानी प्रॉपर्टी का रेट है, एमजी रोड पे भी 30-35,000 रुपए का रेट है आज की डेट में। तो मतलब 22,000 रुपए स्क्वायर फीट, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट प्रोजेक्ट that has come from a listed player in the last 1 year where they have given a price which is potentially very good for investor। पेमेंट प्लान भी इस प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली टिकट साइज बड़ा है, लेकिन इस एरिया में आपको ना गुड़गांव के बीच में सेक्टर 31 में इस प्राइस पॉइंट पे पर स्क्वायर फीट प्राइस के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि प्राइस बिल्कुल अनबीटेबल है। पहला प्रोजेक्ट है बिरला वालों का हाई राइज का दिल्ली एनसीआर में, तो एंड दे अंडरस्टैंड दैट एनसीआर की मार्केट जो है वो इन्वेस्टर्स से चलती है। तो उन्होंने डीएलएफ में जैसे आर्बर में किया, तो लोगों की जेब में पैसे अपनी तरफ से मुझे लगता है डाल रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि डेफिनेटली आपको आज की डेट में जो लोग भी बड़े टिकट साइज की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उनको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। उसके अलावा एक दूसरा प्रोडक्ट गाइस जो मुझे लगता है कि आज की डेट में जिसका प्राइस जस्टिफाइड है और जिसमें मैं कुछ आरओआई आने वाले टाइम में देख रहा हूँ, दैट प्रोजेक्ट इज एसएस कमासा इन सेक्टर 90। ठीक है, पहले 12,500 रुपए का रेट था, आज कंपनी का 13,500 माइनस 300 रुपए इनॉग्रल, 13,200 रुपए स्क्वायर फीट में 135 मीटर रोड पे प्रोजेक्ट, ओनली 4 बेडरूम, लो डेंसिटी, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब। मुझे लगता है कि जिस एरिया में रीसेल का रेट आज की डेट में 16-17 हज़ार है, वहाँ पे 13,000 रुपये में नया लॉन्च फ्यूचरिस्टिक 4 साल में बनने वाला, मुझे नहीं लगता उसमें कोई मात खा सकता है। पेमेंट प्लान भी अच्छा है, एसएस वाले हमेशा इन्वेस्टर्स बेस्ड कंपनी रही है, अच्छा पेमेंट प्लान वो लोगों को ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया है। उसके अलावा 1-2 प्रोजेक्ट और हैं जहाँ पे बिल्डर आपको 25-75 ऑफर कर रहा है या 30-70 ऑफर कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पर जो प्राइस है आपका 20,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम है, वो मेरे को लगता है वर्थ कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो गाइस मतलब ना आज की डेट में जिस तरीके से ब्रोकर्स पिछले 3 साल से सेल्स कर रहे हैं ना, वो आपको जो भी झूठे झूठे सपने दिखा रहे थे वो तुक्के से पिछले 3 साल से सच हो रहे थे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला। मतलब ना आपको बहुत रिसर्च करके, ड्यू डिलिजेंस करके, अच्छी एडवाइस के साथ आपको ढंग के प्रोडक्ट में ही आज की डेट में एंटर करना चाहिए।
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में न्यू लॉन्चेस की बजाय आपको रीसेल में बेटर प्रोपोजिशन मिलती है। मतलब ना, फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जहाँ पे लोगों को 7-8 करोड़ रुपए में 4 बेडरूम आज की डेट में रेडी टू मूव नहीं मिल रहा है हाई राइज में, मैं आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन में 6 करोड़ रुपए में 4 बेडरूम दे सकता हूँ, जिसका डेफिनेटली पोजीशन तक 7.5-8 करोड़ का रेट हो जाएगा। तो इस टाइप की रीसेल मार्केट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती है, बोथ फॉर एंड यूजर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। और इसी तरीके से गाइज विद अ क्लियर विजन ऑफ empowering home buyers to help them to make the correct decisions, I'll be meeting you again very soon with my next video. आप लोग जैसे हमें हमेशा encourage करते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। Please like, share and comment on our videos and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.